कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास करता है तो 100% अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, चाहे वह विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे वह बिजनेस के जीवन में हो, चाहे किसी भी कार्य में लगा हो, अगर उसको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो वह व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आपको सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या इंटर की तैयारी कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा यह आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका परिणाम क्या होगा। आपका मेहनत, आपका लगन, आपका जुनून, आपका जज्बा यह तय करता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। और फिर मैं दूसरा बात बताने जा रहा हूं कि मैट्रिक इंटर जो है मात्र एक सीढ़ी है, मात्र एक सीढ़ी है, उससे आपको जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। यह सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर हर कोई को चढ़ना पड़ेगा। जैसे लोग कहता है कि रुपया हाथ का मैल है, रुपया थोड़े है सब कुछ। लोगों का बात सुनते होइएगा, रुपया सब कुछ नहीं है, लेकिन रुपया जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बात को भी आप जानते हैं कि नहीं? रुपया जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर मार्केट में आते हैं तो पानी का बोतल लीजिएगा तो उसके लिए 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। 1 रुपया शायद कम रहेगा तो दुकानदार आपको देगा भी नहीं। तो माना कि रुपया सब कुछ नहीं है, लेकिन रुपया के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में अगर इस वैल्यू को समझ लीजिएगा कि आज मैट्रिक इंटर मेरे लिए क्या है, तो आप सब कुछ बन सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका मंजिल कहां तक जाना चाह रहा है। आप शंकर शैलेंद्र जी का कविता पढ़े होंगे 8th क्लास में, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला। कहीं मिलेगा स्वर्ग आपको? स्वर्ग और नर्क आप अपने हाथों से रचते हैं। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो इसी धरती पे आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो इसी धरती पे आपको नर्क मिलेगा। बस आपको तय करना है कि हम स्वर्ग लाए कि नर्क लाए। आप अपने अंदर विचार उत्पन्न कीजिए, आप अपने अंदर एक प्रकार की भावना उत्पन्न कीजिए कि इस धरती पर हमको स्वर्ग लाना है। अगर आप जिंदा है, आपके अंदर में जान बचा हुआ है, तो आप विश्वास कीजिए कि एक दिन हम जरूर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। मैंने अपने जीत पे क्या कीजिए आप, नहीं तो मर गए हैं तो भूल जाइए इस बात को। बहुत लोग हैं मार्केट में, आप देखिएगा, अपने समाज में देखिएगा, जिंदा तो है लेकिन मरे हुए मुर्दा से थोड़ा सा भी काम, क्योंकि वो हार चुके हैं। वो सोच लिया कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे मकान नहीं बनेगा, हमसे घर नहीं बनेगा, हमसे जमीन नहीं लिया जाएगा, हम बाल बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम पत्नी को खुश नहीं रख सकते हैं, हम परिवार में माँ बाप को खुश नहीं रख सकते हैं, हम बेकार है, हम पापी है, हम नाकामयाब है। बहुत आप गांव में देखिएगा, जवान आदमी साधु के रूप धारण करके भीख मांगने का काम करता है, तो उस आदमी को आप क्या कहिएगा? वो मरे हुए इंसान है। जो गांव में जवानी में जो आदमी हाथ फैला दे उसको आप मरे हुए इंसान कहिए। यह जवानी मेहनत करने के लिए है, यह जवानी दुख तकलीफ से लड़ने के लिए है, यह जवानी संघर्ष करने के लिए है, यह जवानी कहा जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए है। यह जवानी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं है। इसलिए आपको खुद पे विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए, और अपने मेहनत की दम पर आप सफलता को प्राप्त कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि खुद पर कर इतना विश्वास कि खुदा भी पूछे कि बता बंदे तुम क्या चाहते हो। ईश्वर को भी झुकना पड़ जाए। कब? जब आप विश्वास कीजिएगा तब। आप हर बात में भगवान को दोष देते हैं कि हम तो भगवान की पूजा की है, हमको नहीं मिला। अरे पूजा करने से कोई चीज मिल
पढ़ता क्यों? दुनिया कंपनी क्यों खोलता? अगर पूजा करने से सबको सब चीज मिल जाता तो दुनिया खेतों में क्यों खटता? नहीं, पूजा मन की शांति के लिए लोग करते हैं, लेकिन अपने जीवन की क्रांति के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पसीना गिराना पड़ेगा, आपको तड़पना पड़ेगा, आपको मोह माया प्रेम मोहब्बत का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल बनिएगा। अगर आप चाहते हैं सचमुच, चाहे वो लड़की हो या लड़का, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर चाहते हैं कि सफलता प्राप्त करना है, हाँ मैं जानता हूं कि आप आर्ट्स लिए हैं, मैं इंटर क्लास में, हाँ हम इस बात को भी जानते हैं कि आप बहुत सारे गरीबी परिस्थिति से आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाह लीजिएगा कि हमको करना है, अगर आप सोच लीजिएगा कि हमको करना है, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकता है। बशर्ते आप चाहिएगा तब ना, आपके अंदर जज्बा रहेगा तब ना, आपके अंदर जुनून रहेगा तब ना। आप हाथ पे हाथ रखे रहिएगा, दूसरे के धन संपत्ति को देखकर, दूसरे के तरक्की को देखकर, दूसरे के प्रगति को देखकर आप जलने का काम कीजिएगा, तो आप जीवन में कभी सफल बनिएगा? अरे बनिएगा कभी सफल? आपको सफलता प्राप्त करना है, आपको अपने माँ बाप को खुश करना है, आप अपने माँ बाप को राजा बनाना चाहते हैं। एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी लेकर आना था। एक विद्यार्थी क्यों पढ़ना चाहता है? एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है? नौकरी करने के लिए। मेरे पोस्टर पर लिखा हुआ है कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। नौकरी के लिए नहीं पढ़ता एक बच्चा, पढ़ता इसलिए है ताकि हम दुनिया का कोई भी काम करें, हम अपने मां बाप को राजा बनाकर रखें। हम दुनिया का कोई भी काम करें, अपने मां बाप को राजा बनाकर रखें। हम दुनिया का वैसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरे मां बाप को सर झुकाना पड़े। हम दुनिया का वैसा घटिया काम नहीं करेंगे जिससे मेरे मां बाप को सर झुकाना पड़े। हम वैसा काम करेंगे जिससे मेरे मां बाप फक्र से कहेंगे कि यह मेरा बेटा है। हम वैसा काम करेंगे जो हमारी बीवी, हमारा बच्चा किसी भी छोटे छोटे वस्तु रोना ना पड़े। हम ऐसा काम करेंगे ताकि मेरे परिवार के लोग किसी के सामने हाथ ना फैलाए। समझ रहे हैं? समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए, समाज में मान सम्मान बनाने के लिए, चाहे आप नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, कृषि कार्य कीजिए, दुनिया का कोई भी काम कीजिए, चोरी छोड़कर 420 छोड़कर आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए जिसमें मेहनत करना हो, जिसमें लगन हो, जिसमें लगाव हो, उस काम में आपको सफलता मिलेगा।